हेलो दोस्तों, आज यशस्वी के नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे सिपेलिक्स के रिगार्डिंग। सिपेलिक्स एग्जाम की व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आज अपन इसकी कंप्लीट थ्योरी और साथ में जो भी क्वेश्चन पुटअप होंगे वो उसके रिगार्डिंग सारी कंप्लीट बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले ये कि सिपेलिक्स जो क्या है, एक एसटीआई है। एसटीआई बोले तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अब अपन बात करेंगे कौन से बैक्टीरिया के कारण से होती है। क्या होती है? बैक्टीरियल होती है। क्या होती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो कौन सा होता है? ट्रेपिनोमा ट्रेपिनोमा पैलिडम। ट्रेपिनोमा पैलिडम नाम का बैक्टीरिया होता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो भी एग्जाम के रिगार्डिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं मैं उसको ऐसे हाईलाइटेड करता जाऊँ, तो आप नोट कर लेना। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसका मोड क्या है। अपन मोड की बात करें तो इसके टू टाइप के मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। सबसे पहले फर्स्टली है, जैसे नाम से ही बता रखा है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। तो फर्स्ट है अपने सेक्सुअली मोड। सेकंड है मदर टू बेबी। फर्स्ट अपन बात करें सेक्सुअली, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें इन्फेक्शन के मोर चांस है। क्या है? इन्फेक्शन के मोर चांस। मोड ऑफ डिलीवरी मदर टू बेबी टू बात करें तो मान लो अगर प्लेसेंटली अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो, और साथ में अगर बात करें अगर जब बेबी डिलीवरी हो रही है, बेबी की क्या हो रही है, जब डिलीवरी हो रही है उस टाइम अगर इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये दोनों ही मोड से बेबी को मदर से सिपेलिक्स ट्रांसफर हो सकता है। तो इस स्लाइड में सबसे एक ही क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, जो ये हो रहा है कौन सा बैक्टीरिया होता है, जो होता है ट्रेपिनोमा पैलिडम से। सिपेलिक्स किससे होता है? ट्रेपिनोमा पैलिडम से। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं स्टेजेज ऑफ सिपेलिक्स। स्टेज इसकी 4 टाइप की स्टेजेज होती है। फर्स्टली अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेज, जिसका नाम है प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज के रिगार्डिंग अपन बात करें तो इसमें क्या होता है, एक पेनलेस अल्सर होता है, जो कहाँ कहाँ हो सकता है, तो हो सकता है अपन के माउथ कैविटी में। सेकंड बात कर लेते हैं अपन जेनाइटल एरिया में। थर्ड हो सकता है एनस। फोर्थ हो सकता है जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन पास। जैसे एक छोटा सा डायग्राम से अपन को इजीली याद हो जाएगा। मैं सारी स्टेजेस एक डायग्राम के थ्रू बता दूंगा आपको। जैसे ये कोई इन्फेक्टेड पर्सन है मान लो, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन है, और सबसे पहले इसके कहाँ कहाँ इन्फेक्शन हो रहा है प्राइमरी स्टेजेस में। जैसे एक तो माउथ में हो रहा है, और सेकंड ये जेनाइटल एरिया है वहाँ पे हो रहा है, और जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे स्टमक के अंदर हो गई, या बोलो तो अपने जब बॉडी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं वहाँ पे क्या हो सकता है कि एक ऐसा अल्सर हो सकता है जो एक पेनलेस अल्सर होता है। क्या होता है? पेनलेस अल्सर होता है। ठीक है, तो प्राइमरी स्टेजेस के रिगार्डिंग यही है। नेक्स्ट अपन बात कर लेंगे इसका ड्यूरेशन क्या है। क्या है इसका ड्यूरेशन? अगर किसी पेशेंट को, अगर कोई पेशेंट इन्फेक्टेड हुआ है तो उसको विद इन 3 वीक के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, उसको 3 वीक के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, ये एक पेनलेस अल्सर क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं सेकेंड स्टेज के बारे में। 2 नंबर है अपने सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, वो अपनी जो प्राइमरी स्टेज थी वो तो थी अपन की 3 वीक के बाद में। सेकेंड स्टेज क्या होगी, अपने
6 वीक से लगा के 12 वीक की ड्यूरेशन में हो गए। टाइम ड्यूरेशन क्या है इसका? 6 से 12 वीक। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। 6 to 12 वीक की टाइम ड्यूरेशन है किसकी? सेकेंडरी स्टेज की। इसमें क्या क्या साइन सिम्टम आते हैं? फर्स्टली साइन सिम्टम की अपन बात करें तो फुल बॉडी रेसेज होगा। फुल बॉडी रेसेज। रेसेज की अपन बात करें तो ये जैसे पूरी बॉडी के अंदर ये ऐसे रेसेज बनते रहेंगे। इस पूरी बॉडी के अंदर ये जो पाल्म है उसमें भी होगा, जो अपने थोरिक्स कैविटी उसमें भी होगा, तो ऑल बॉडी के अंदर ये रेसेज क्रिएट होंगे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसका सेकंड क्या साइन सिम्टम आएगा। इसमें क्या रहेगा? फ्लू लाइक। क्या होगा? फ्लू लाइक सिम्टम आएंगे। फ्लू लाइक सिम्टम जैसे मान लो कफिंग होनी, या मान लो उसको मसल्स में क्या होना? मसल्स एक होनी, मसल्स एक होना। तो साथ में लिम्फ नोड में हल्की सी लिम्फ नोड में क्या होगी? स्वेलिंग होनी, स्वेलिंग होनी। तो ये फ्लू लाइक सिम्टम में ये सारे होते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं थर्ड स्टेज के रिगार्डिंग। थर्ड स्टेज क्या है अपनी? थर्ड स्टेज है लेटेंट स्टेज। क्या है? लेटेंट स्टेज। लेटेंट स्टेज की अपन बात करें तो ये क्या होगा? इसके टाइम ड्यूरेशन होगा अपने टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर। जब भी प्राइमरी कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी आती है, और सेकेंडरी कंप्लीट होने के बाद लेटेंट, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आती है, सेकेंडरी के बाद में क्या आती है? लेटेंट स्टेज। लेटेंट स्टेज कहाँ कंप्लीट होती है? स्टार्टिंग होती है 1 ईयर में, और स्टार्टिंग बोलो तो ये 1.5 ईयर में कंप्लीट हो जाती है। अपन इसमें क्या होती है? इसके 2 पोर्शन बना रखे हैं। फर्स्ट पोर्शन है अपना अर्ली लेटेंट स्टेज। अर्ली लेटेंट स्टेज। अर्ली लेटेंट स्टेज में क्या होता है? जो सेकेंडरी में जो भी साइन सिम्टम आ रहे थे वो क्या हो जाएंगे? वापस रिलैप्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिलैप्स हो जाएंगे, मतलब गायब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सारे सिम्टम है जो रिलैप्स हो जाते हैं। सेकेंड अपन बात कर लेते हैं लेटेंट स्टेज की। सेकेंड स्टेज है अर्ली के बाद में क्या आता है? लेट लेटेंट स्टेज। इसमें क्या होता है? अगर मान लो अगर किसी पेशेंट के पास सिम्टम थोड़े से जैसे रेसेस है वो भी हल्के से प्रेजेंट है, तो वो भी क्या हो जाएंगे? क्लियर आउट हो जाएंगे। क्या हो जाते हैं? क्लियर आउट। तो कुल मिला के बात है कि लेटेंट स्टेज में क्या होता है कि जो भी सिम्टम आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? रिलैप्स हो जाते हैं। लेटेंट स्टेज के रिगार्डिंग एक ही क्वेश्चन पुटअप हुआ था, वो क्या होते हैं? सारे सिम्टम रिलैप्स हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर स्टेज। फोर्थ नंबर अपन यही कंप्लीट कर लेते हैं। फोर्थ नंबर स्टेज है टर्शरी स्टेज। टर्शरी स्टेज की बात करें तो ये इसका टाइम ड्यूरेशन होगा, ड्यूरेशन 10 to 30 ईयर। अगर किसी पेशेंट को सिफिलिस हुआ ऑनसेट, उसके बाद में अगर सिम्टम भी रिलैप्स हो गए थर्ड स्टेज के अकॉर्डिंग, तो उसको वापस जो सिम्टम्स शो होंगे वो होंगे 10 से 30 साल बाद में। उस टाइम क्या क्या सिम्टम आएंगे? अपने बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं, जैसे वाइटल ऑर्गन्स में अपन बात करें, फर्स्टली लीवर हो गया, या अपने ब्रेन हो गया, या मान लो हार्ट हो गया। तो और साथ में अपन बात कर लेते हैं जो बोन्स, या मान लो आईज है अपनी, इसमें क्या हो जाएगा? गुमांस प्रेजेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गुमांस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गुमांस। गुमांस बोले तो एक अलग टाइप की स्ट्रक्चर हो जाती है। जैसे मान लो आईज है, आईज के अंदर एक हल्के से उभार आके फिर एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाएगी उसकी, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? गुमांस बोलेंगे। ठीक है। और साथ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? अपन कॉम्प्लिकेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर किसी पेशेंट को सिफिलिस हुआ है और उसने कोई ट्रीटमेंट
ही नहीं करवाया या ओन ट्रीटमेंट भी अगर उसको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, वो क्या क्या हो सकती है। तो मोस्टली अपन बात कर लेते हैं कि अगर कोई फर्स्टली अपन बात कर लेते हैं अगर कोई पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगी। तो पेशेंट की रिगार्डिंग कॉम्प्लिकेशन होगी, उसमें उस पेशेंट को गुमांस होंगे, क्या होंगे, गुमान। और साथ में क्या हो सकता है, उसको बॉडी एक, और साथ में क्या हो सकती है, उसकी डेथ भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि जो वाइटल ऑर्गन है उसको भी वो डैमेज कर देती है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, अगर किसी पेशेंट से उसको बेबी को ट्रांसफर हुआ है, अगर बेबी को हुआ तो उसमें भी सिफिलिस के सिम्टम आते हैं। सिफिलिस के सिम्टम आने के साथ साथ उसको क्या क्या हो सकता है, उसको हो सकता है जैसे डीपनेस हो सकती है, या ब्लाइंडनेस हो सकता है, वो ब्लाइंडनेस हो सकता है, या वो पेशेंट बर्थ डिफॉर्मिटी हो सकती है, उसको बर्थ डिफॉर्मिटी क्या हो सकती है, बर्थ डिफॉर्मिटी, या उसको स्टिल बर्थ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, वो स्टिल बर्थ भी हो सकता है। तो ये बेबी के साथ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और ये जो जो अपने सिफिलिक्स का पेशेंट उसके साथ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, इसके लिए अपन को स्क्रीनिंग कब कब रिकमेंडेड कर रखा है अपन की गवर्नमेंट ने। तो जो भी अगर सस्पेक्टेड पर्सन हो तो उसको स्क्रीनिंग करनी होती है। स्क्रीनिंग के लिए अपन को सबसे पहले 3 क्राइटेरिया बनाना है। फर्स्ट क्राइटेरिया की बात कर लें तो फर्स्ट है, अगर कोई पेशेंट पेरीनेटल विजिट में उसको चेकअप किया जाता है, किया जाता है, अगर कोई सस्पेक्टेड है तो उसको पेरीनेटल चेकअप किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, उसको वापस चेकअप कब किया जाएगा, उसको थर्ड ट्राइमेस्टर में। कब किया जाएगा उसको, थर्ड ट्राइमेस्टर में, मेस्टर, ठीक है, अराउंडिंग 28 वीक पर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं उसको एट डिलीवरी भी। एट डिलीवरी भी क्या करेंगे, उसकी स्कैनिंग करेंगे। अब स्कैनिंग की रिगार्डिंग अपन बात करें तो ये तीनों टाइम अपन करेंगे, पर किस चीज़ की स्कैनिंग करेंगे अपन, सिफिलिक्स के अंदर अपन क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं उसका। एक तो अपन टेस्ट में, या मैं लिख देता हूँ टेस्ट, टेस्ट या स्कैनिंग। तो टेस्ट में अपन को क्या क्या करवाना होता है, एक आर आरपीआर करवाना है। आरपीआर बोले तो रैपिड प्लाज्मा रेजिन, रैपिड रैपिड प्लाज्मा रेजिन, रैपिड प्लाज्मा रेजिन टेस्ट है। सेकंड अपन बात कर लेते हैं वीडीआरएल। वीडीआरएल वीडीआरएल के रिगार्डिंग है पिंड्रल पिंड्रियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, लेबोरेटरी वीडीआरएल स्कैनिंग होगी। अगर ये दोनों स्कैनिंग भी अगर पेशेंट की पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है, पेशेंट को पॉजिटिव आ रही है, तो फिर क्या करना है अपन को, कंफर्मेटिव टेस्ट करवाना है। क्या करवाना है, टेस्ट। उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले आता है अपन एफटीए एब्जॉर्प्शन टेस्ट कराते हैं। एफटीए बोले तो फ्लूरोसेंट फ्लूरोसेंट ट्रिपो नॉर्मल नॉर्मल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और नेक्स्ट अपन क्या करवाते हैं, टीपीपीए। टीपीपीए मतलब ट्रिपोनेमा ट्रिपोनेमा पैलिडम पैलिडम पार्टिकल्स एग्लूटिनेशन, ट्रिपोनेमा पैलिडम पार्टिकल एग्लूटिनेशन। सबसे पहले आरपीआर बीडीआरएल, ये क्वेश्चन पुट अप हो रखे हैं। ये कौन से हैं, ये दोनों स्क्रीनिंग टेस्ट है। और कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है,
कन्फर्मेटरी में एफटी एब्जॉर्प्शंस और है टीपीए। टीपीए बोले तो टेम्पोनेमा पैलिडम, तो ये जो उसका ऑर्गेनिज्म है और उसका क्या करते हैं अपन पार्टिकल्स एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं। अगर ये चारों मतलब ये दोनों तो स्कैनिंग है, स्कैनिंग में अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो फिर अपन को क्या करना होता है कन्फर्मेटिव टेस्ट करना होता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग इसका ट्रीटमेंट क्या है, सिफिलिस का ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग अपन फर्स्ट अगर किसी पेशेंट को हो रखा तो उसका ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या है, उसकी ड्रग्स ऑफ चॉइस है पेनिसिलिन। क्या है पेनिसिलिन जी, क्या है पेनिसिलिन जी। ये भी काफी बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है। ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या है पेनिसिलिन जी। पेशेंट को कैसे देना होता है आईएम देना, आईएम देना। अगर किसी पेशेंट को अगर सेकंड केस में क्या, अगर किसी पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल सिफिलिस हो रखा, क्या हो रखा है न्यूरोलॉजिकल सिफिलिस हो रखा, तो उसको क्या देना होता है अपन को पेनिसिलिन जी आईवी देना होता है। आईवी क्या देना होता है स्लो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अगर किसी पेशेंट को, अगर वो पेशेंट है एट प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान क्या देना होता है ये वापस पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन क्या देना है पेनिसिलिन जी ही देना होता है। क्यों क्यों देना होता है इसमें, इसमें सेकेंडरी ड्रग्स होती है जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन और साथ में क्या होता है अपन डॉक्सीसाइक्लिन को अपन क्या करते हैं और अवॉइड करते हैं, क्या करते हैं अपन इसको अवॉइड करते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन क्या करते हैं अवॉइड, इसलिए अपन क्या देते हैं उसको पेनिसिलिन जी ही देते हैं। फोर्थ अगर केस की अपन बात करें, अगर किसी पेशेंट को एलर्जी हो रखी है, किससे एलर्जी ऑफ पेनिसिलिन से, अगर किसी पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी की हिस्ट्री है तो उस केस में अपन पेशेंट को क्या देंगे सिफिलिस के ट्रीटमेंट के दौरान, उस केस में भी अपन देंगे क्या देंगे पेनिसिलिन ही देंगे। पेनिसिलिन को कैसे देंगे, उसको सबसे पहले क्या करेंगे डिसेंसिटिविटी करेंगे, उसको क्या करेंगे डिसेंसिटाइजेशन करेंगे। उसको डिसेंसिटाइजेशन कैसे करेंगे, तो उसको जैसे मान लो डॉक्टर ने रिकमेंडेड कर रखा है अगर उसको पेनिसिलिन देना है तो उसको स्लो देते हैं और कम अमाउंट में, बोले तो लो डोज, लो डोज उसको पेनिसिलिन आईएम देंगे और उसके बाद में क्या क्या करेंगे अपन ग्रेजुअली ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑफ क्या करेंगे सबसे पहले उसको स्लो, स्लो की बात ही नहीं रही, लो डोज में क्या देंगे आईएम देंगे, क्या देंगे लो डोज में आईएम देंगे। वो भी क्या करेंगे उसकी जो डोज होगी जो रिकमेंडेड डोज है उस डोज तक पहुंचने के लिए अपन उसको धीरे 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 डोज को इंक्रीज करेंगे। तो क्या होगा जो डिसेंसिटिविटी होगी उसको उसको क्या करेंगे अपन डिसेंसिटाइज करेंगे। तो कुल मिला के क्या करना है इसमें सिफिलिस में अपन ड्रग्स क्या देंगे पेनिसिलिन जी ही देंगे। अब क्वेश्चन के रिगार्डिंग अपन बात करें तो सिफिलिस में कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं पेनिसिलिन जी, तो एक ये क्वेश्चन पुटअप होता है। दूसरा क्या होता है एड प्रेगनेंसी के टाइम अपन क्या ड्रग्स देंगे उसको, उसी टाइम भी क्या होता है क्वेश्चन पुटअप में होगा आंसर पेनिसिलिन जी। और थर्ड कैटेगरी में होता है कि अगर पेशेंट को मान लो पेशेंट को एलर्जी है, किससे एलर्जी है पेनिसिलिन से एलर्जी है, उस टाइम क्या देंगे उसी टाइम भी अपन क्या देंगे उसको पेनिसिलिन ही देंगे। और वो कैसे देंगे डिसेंसिटिव करके उसको, समझ में आ गया। ये सारे के सारे सिफिलिस के रिगार्डिंग अपन देखें तो ये वन क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कहाँ होता है पुटअप, ये सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन होता है ये एलर्जी के रिगार्डिंग। तो ये तीन क्वेश्चन पुटअप होते ही होते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड है पेशेंट एजुकेशन एंड फॉलो अप केयर।
अगर पेशेंट को एजुकेशन क्या देनी है, तो एजुकेशन के रिगार्डिंग यही है कि अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन अपन का एक तो सेक्सुअली था, तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करना है। क्या करना है? अवॉइड करना है। सेकंड, अगर मान लो किसी को मदर टू बेबी था, मदर टू बेबी, मदर टू बेबी तो अपन को क्या करना है? प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। या प्रेगनेंसी को भी क्या करना है? प्रेगनेंसी को भी क्या करना है? अवॉइड करना है। थर्ड अपन बात कर लेते हैं, टाइमली क्या करवाना है? स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना है। टाइम टू टाइम क्या करवाना है? स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना है। और यही है इसके एजुकेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इससे कोई क्वेश्चन फूटा आज तक हुआ नहीं है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन जनरली आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, उसके रिगार्डिंग अपन बेसिक क्वेश्चन है बात कर लेते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ द सिफिलिक्स? ये सभी को पता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। ये तो क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द नर्स यू हैव द प्रोवाइडिंग द एजुकेशन टू पेशेंट्स ऑन हाउ द सिफिलिक्स इज द ट्रांसमिटेड, विच द स्टेटमेंट बिलो इज द इनकरेक्ट। मतलब इसमें लिखा है कि अगर पेशेंट को एजुकेट करना है और कौन सा स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है। जो भी इसमें क्वेश्चन में जो हेवी लैंग्वेज बोलो, हाईलाइटेड लैंग्वेज, उसको क्या करना है? अपन को हाईलाइटेड खुद करना है। जैसे इसमें लिखा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ट्रांसमिटेड ऑफ द सिफिलिस। तो फर्स्ट देखते हैं अपन, सिफिलिस इज द ट्रांसमिटेड द सेक्सुअली वाया द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ सेंकर। इसमें बोला कि सिफिलिस ट्रांसमिटेड द सेक्सुअली वाया द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सेंकर with appearance on the genital, mouth, anus and mucous membrane. सेकेंड ऑप्शन में क्या है? सिफिलिक्स इज द ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मदर टू बेबी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इफ देयर इज द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ सेंकर। थर्ड में है द पेशेंट शुड द इन्फॉर्म्स एनी सेक्सुअल पार्टनर शुड द कैन द टेस्टेड and then treated if necessary. Fourth, it is the safe resume the sexual activity as soon as the treatment the begins. तो फर्स्टली अपन बात करते हैं कि सिफिलिस ट्रांसमिटेड सेक्सुअली डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ही होता है, और उसमें सेंकर भी बनते हैं। और एपरेंस कहाँ कहाँ होता है? जेनिटल एरिया, म्यूकस, एनस और म्यूकस मेम्ब्रेन। ये तो राइट है, क्योंकि ये सब जगह ये इन्हीं जगह पे होता है। नेक्स्ट में सिफिलिस ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मदर टू बेबी, ये भी ठीक है, मदर टू बेबी भी होता है, विथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ही होता है। थर्ड, द पेशेंट शुड द इन्फॉर्म्स एनी सेक्सुअल पार्टनर शुड दे कैन बी द टेस्टेड। अगर किसी पेशेंट को हो रखा है तो उसको क्या करना है? अपने पार्टनर को इन्फॉर्म करना है, ताकि वो भी खुद के भी टेस्ट करवा लें। ये भी बात सही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्योंकि आंसर अब लास्ट ये बचा तो ये होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। इट इज सेफ टू द रिज्यूम द सेक्सुअल एक्टिविटी एज सून एज। क्या है इसमें बोला है कि सेक्सुअल एक्टिविटी एज सून एज स्टार्ट कर देनी है। कब? जब ट्रीटमेंट्स बिगिन हो रहा है। तो इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए वैसे। तो इसमें इनकरेक्ट का पूछा, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? अपना डी इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो गया अपना? इसमें डी ऑप्शन है। जैसे इसमें बोला है एज सुन एज, तो एज सुन एज नहीं करनी होती वैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पेशेंट वाज द डायग्नोसिस, पेशेंट वाज द डायग्नोसिस सिफिलिस अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स, 3 वीक्स पहले उसको क्या हुआ है? सिफिलिस हुआ है। इंगेजिंग इन द सेक्सुअल एक्टिविटी दे हैव द पेनलेस सेंकर ऑन देयर जेनिटल रीजन। What the stage of the syphilis is the consistent with these the finding। अब उसको क्या क्या हुआ है? एक तो सिफिलिस हुआ, वो भी कब हुआ है? 3 वीक्स आफ्टर, 3 वीक्स पहले हुआ है, मतलब 3 वीक आफ्टर उसको इंगेजिंग ऑफ द सेक्सुअल एक्टिविटी। अब उसमें 3 वीक का अपन पूछें तो प्राइमरी सिफिलिस कब होता है? 3 to 6 वीक में। सेकेंडरी कब होता है? 6 to 12 है।
वीक में। लेटेंट कब होती है? 1 ईयर। और टर्सरी कब होती है? 10 to 30 ईयर। तो इसमें 3 वीक्स आफ्टर पूछा तो 3 वीक अक्सर आफ्टर बोले तो अपना प्राइमरी स्टेज सिपेलिक्स की है। कौन सी है? प्राइमरी स्टेज सिपेलिक्स की है। बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। 4th नंबर, विच स्टेज द सिपेलिस कैन दे लास्ट 4 ईयर विथ नो सिम्टम्स बट मे एक्सपीरियंस द रिलैप्स। क्या है इसमें? रिलैप्स ऑफ सिम्टम। क्या लिख रखा है? रिलैप्स ऑफ सिम्टम। तो प्राइमरी में कौन से सिम्टम आते हैं एक बार रिकॉग्नाइज करते हैं अपन। प्राइमरी में आता है एक पेनलेस। पेनलेस क्या होता है? अल्सर होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेंकर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंकर। सेकेंडरी स्टेज में क्या आते हैं? फुल बॉडी। फुल बॉडी रेसेस होते हैं। क्या होते हैं? फुल बॉडी रेसेस। और साथ में क्या हो गया? फ्लू लाइक। क्या होंगे? फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं। थर्ड स्टेज में क्या होती है? जो थर्ड स्टेज है लेटेंट स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होते हैं? रिलैप्स होते हैं। क्या होते हैं? सारे सिम्टम मैं लिख देता हूँ। सिम्टम्स रिलैप्स। क्या हो जाते हैं? सिम्टम क्या हो जाते हैं? रिलैप्स हो जाते हैं। और टर्सरी स्टेज में क्या होते हैं? जो भी अपने वाइटल ऑर्गन है, जैसे ब्रेन हो गया, या हार्ट हो गया, या लिवर हो गया, या मान लो स्किन हो गया, उसमें क्या हो जाएंगे? गुमांस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गुमांस। ठीक है, एक अब नॉर्मल स्ट्रक्चर ग्रोथिंग हो जाएगी उसमें। ठीक है, इसमें रिलैप्सिंग का पूछा तो रिलैप्सिंग किस में आ जाती है? लेटेंट स्टेज में आ जाती है। बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ नॉट ट्रीटेड द अर्ली सिफिलिस could lead to complications for the baby such as the birth deformity or even the death। ठीक है, इसमें पूछा है कि अगर सिफिलिस अगर पेशेंट का ट्रीटेड नहीं किया गया है किसी, और उस बेबी को अगर उसने डिलीवर किया तो वो बर्थ डिफॉर्मिटी भी हो सकती है और इवन डेथ भी हो सकती है। तो ये बात ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। 6th नंबर, द पेशेंट इज द प्रेजेंट विद द फुल बॉडी रेसेस ओवर देयर द बॉडी एज वेल एज द फ्लू लाइक सिम्टम। क्या है? फ्लू लाइक सिम्टम। एज द नर्स यू नो दैट देयर इज द सिम्टम आर द मोस्ट कंसिस्टेंट विद द विच स्टेज ऑफ द सिफिलिस। इसमें पूछा है ओनली फॉर एक सिम्टम के रिगार्डिंग पूछा है। सिम्टम भी कौन सा है? फ्लू लाइक है। कौन सा है? फ्लू लाइक सिम्टम। तो फ्लू लाइक सिम्टम आपने पहले भी इस स्लाइड में बात किया था। फ्लू लाइक सिम्टम आता है सेकेंड स्टेज में। ठीक है, तो इसका आंसर है सेकेंड स्टेज। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। 7th नंबर, द प्रेग्नेंट वुमन इज द डायग्नोसिस विद द सिफिलिस द पेशेंट्स द मेडिकल हिस्ट्री शो एन एलर्जी टू द पेनिसिलिन। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाईलाइटेड करना। Allergy to the penicillins, which the medications is the considered appropriate for this patient according to CDS। तो CDS के अकॉर्डिंग जो पेनिसिलिन से एलर्जी है पेशेंट को, उसको अपन कौन सी मेडिसिन देंगे? तो ये मैंने इसी स्लाइड में बताया था कि अपन को कौन सी मेडिसिन देनी होती है। और ये जैसे सारा पेनिसिलिन ही है जो सिफिलिस के अंदर अपन को देनी होती है। उसमें कभी भी क्वेश्चन कुछ भी आए ना तो आप पेनिसिलिन आंख बंद करके कर सकते हो। ठीक है, बट एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन क्या था कि अपन जो बोले तो इसमें क्वेश्चन ये था अपना ये वाला कि अगर पेशेंट को अगर एलर्जी है पेनिसिलिन से तो क्या देंगे? तो उसको क्या देना होता है? अपन को पेनिसिलिन जी ही देना होता है। क्या देना होता है? पेनिसिलिन जी ही देना होता है। वो भी कैसे देना होता है उसको? डिसेंसिटिविटी करके। डिसेंसिटिविटी बोले तो उसको लो डोज में क्या देना होता है? लो डोज ऑफ ड्रग्स की लो डोज देके उसको डिसेंसिटिविटी करनी होती है। और देंगे क्या? ओनली फॉर पेनिसिलिन जी ही देंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पुटअप हो रहा है, तो आप इसको अच्छे से
ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द पेनलेस अल्सर और दैट द डेवलप द ड्यूरिंग द प्राइमरी स्टेज। इसमें मैंने सबसे पहले लाइन में बता दिया, पेनलेस अल्सर को अपन क्या बोलते हैं, सबसे पहले सेंकर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंकर। फर्स्ट है गुमांस, गुमांस होता है एक अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ और, ठीक है। टोपी में क्या होता है, जो मान लो किसी गाउट्स का पेशेंट है, गाउट्स वाले पेशेंट को जो ईयर के पास में, जैसे ये मान लो ये ईयर है, तो ईयर के पास में यहाँ पर एक हल्की सी यूरिक एसिड बढ़ने के कारण से क्या होता है, उसको यहाँ टोपी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेंकर, सेंकर जो पेनलेस अल्सर होता है उसको अपन सेंकर बोलते हैं। ये ऐसा सेंकर को वापस स्पेलिंग में मिसमैच करके ये लिखा गया है, ठीक है, ऐसा कोई वर्ड है नहीं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, एक अच्छी सी स्लाइड बना रखी है अपन, सारे जो सिफिलिक्स पढ़ा उसको एक बार वापस रिकॉग्नाइज कर लेते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले जैसे सिफिलिक्स को अपन एसटीआई इन्फेक्शन, एसटीआई बोले तो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एक इन्फेक्शन है, और इसका कोज क्या है, ट्रेपिनोमा पैलिडम एक बैक्टीरिया का इसका कोज है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेंगे इसका कोज ऑफ ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड क्या है इसका, एक तो सेक्सुअली है और एक दूसरा है इसका मदर टू बेबी कंजेनिटल ट्रांसमिशन। और एसटीआई सिफिलिस के रिगार्डिंग और साइन सिम्टम की बात कर लेते हैं, तो प्राइमरी में क्या आता है, एक पेनलेस सेंकर बनता है जो कहाँ कहाँ बन सकता है, एक तो माउथ में बन सकता है और माउथ एनल्स या जेनिटल एरिया के पास है। सेकेंडरी में फुल बॉडी रेसेस और एक फ्लू लाइक सिम्टम क्या होंगे, फ्लू लाइक सिम्टम होंगे। लेटेंट स्टेज में क्या होगा, क्वाइट स्टेज बोले तो इसमें क्या हो जाते हैं, सारे रिलैप्स हो जाते हैं, जो भी सिम्टम आते हैं वो सारे रिलैप्स हो जाते हैं। मैं हल्का सा पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, और लास्ट है फोर्थ स्टेज जिसको अपन बोलते हैं, एक सेकेंड, ब्लैक ही रहने। फोर्थ है टर्सरी स्टेज, क्या है, टर्सरी स्टेज। टर्सरी स्टेज में क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर और एक रोमांस बन जाते हैं, न्यूरोसिफिलिस हो जाता है जिसमें ब्रेन सिस्टम डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट अपन ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग अपन बात कर लेते हैं, तो इसमें अपन को फर्स्ट चॉइस क्या है, पेनिसिलिन जी है। पेनिसिलिन जी के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पुटअप होता है, उसको भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हुए मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, इसमें ट्रीटमेंट में पेनिसिलिन जी है, और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में डॉक्सीसाइक्लिन, जो प्रेगनेंसी में क्या करना होता है अपन को, प्रेगनेंसी में अवॉइड करना होता है। नेक्स्ट अपन स्टेजेज की बात कर लेते हैं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और लेटेंट और टर्सरी स्टेजेज है। प्राइमरी में मैंने यहाँ पर भी बता दिया, पेनलेस एंड सेंकर बनते हैं, और सेकेंडरी में रेसेज होते हैं, लेटेंस में सारे सिम्टम जो होते हैं वो रिलैप्स हो जाते हैं, और टर्सरी में जो ऑर्गन डैमेज होते हैं। छोटा सा एक वापस रिकॉलिंग कर लेते हैं, प्राइमरी होती है अपन के 3 to 6 वीक की होती है, सेकेंडरी कब होती है 6 to 12 वीक, लेटेंस कब होती है अपने 1 ईयर आफ्टर, और टर्सरी होती है अपनी 10 to 30 ईयर, ठीक है। डायग्नोसिस के रिगार्डिंग अपन बात कर लेते हैं। डायग्नोसिस में ब्लड टेस्ट जो है ये ओनली फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्या है, स्क्रीनिंग, रैपिड प्लाज्मा रेजिन है और वीटीआरएल है। कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करें तो एफटी है, एब्जॉर्प्शन है, और फिर है ट्रेपिनोमा पैलिडम पार्सली एग्लूटिनेशंस। और फिर इसमें क्या नाटा वाली माइक्रोस्कोपी से भी अपन चेक कर सकते हैं, या डायरेक्ट टेस्ट स्वाब से भी करते हैं। और इम्पोर्टेंट एजुकेशन में अपन देखें तो एजुकेशन एक सेफ सेक्स की एडवाइस देना, और साथ में जो भी बोले तो प्रोटेक्शन यूज करना, और साथ में हेल्थ एजुकेशन लेना, ठीक है। तो ये बेसिक है, अपन ने एक बार वापस सिफिलिस को समरी कर ली है, और नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। थैंक यू फॉर यशस्वी नर्सिंग के साथ जुड़ने के लिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर करें। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।